Hello students, in this video we are going to solve question number second from exercise 3.5. ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ एक्सरसाइज 3.5 का, और ये एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक। ओके, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज डिपेंड किस पे? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसमें 2 सेपरेट इक्वेशन दिया होता है, हमें दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। 2 सेपरेट इक्वेशन रहेगा और जो थर्ड वेरिएबल रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है जिसे हम पैरामीटर बोल सकते हैं वो u दिया हुआ है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सम सॉल्व किया था वहां पे पैरामीटर t लिया था, तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया था वो, तो हमें वहां पे हमने यूज किया था d/dt। ओके, जब हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हम d/dt यूज करेंगे, और जब पैरामीटर है वेरिएबल u दिया हुआ है और जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो हमें यूज करना है d/du। बट एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। ओके, तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, और dy/dx के लिए हमें लिखना है dy/du एंड dx/du, और दोनों का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देना। ओके, तो हम सबसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर। ओके, ये कंपोजिट फंक्शन है, हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, बट लॉग अप्लाई हो रहा है 1 प्लस यू स्क्वायर पे, तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और फिर से हमें 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे फंक्शन y है, वेरिएबल u है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा d/du dy अपॉन du इक्वल टू d/du ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, एज ऑल ऑफ यू नो दैट लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, इस पे अप्लाई हो रहा है तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, देन d/du ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, then this become 1 upon 1 plus u square into डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, उनके बीच में प्लस का साइन है। ओके, तो सेपरेट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू यू। ओके, 0 प्लस 2 इंटू यू इज 2 इंटू यू इंटू 1, पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? dy अपॉन डी u इक्वल टू 2 इंटू यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हमें dy अपॉन डी यू मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है dx अपॉन डी यू, तो उसके लिए हमें कंसिडर क्या करना पड़ेगा? x का इक्वेशन, x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, सबसे फर्स्ट फंक्शन है रूट और सेकंड फंक्शन है 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, देन अब ये इक्वेशन में फंक्शन x है और पैरामीटर u है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट u x विद रिस्पेक्ट टू u, तो देयरफॉर dx अपॉन du इक्वल टू d/du ऑफ
रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके. नाउ रूट का डेरिवेटिव, रूट का क्या होता है हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. तो अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 2 इंटू रूट, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ये पूरा टर्म है, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ दिस टर्म. बट एक कंपोजिट फंक्शन है तो हमें फिर से 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. देन डी एक्स अपॉन डी यू इक्वल टू, सबसे फर्स्ट रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो भी रूट में टर्म है उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके. देन दिस बिकम 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी बाय. ओके. नाउ लुक हियर, यहाँ पे भी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है. 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू यू. ओके. देन 0 प्लस 2 इंटू यू बिकम 2 इंटू यू इंटू 1, वो हो जाएगा 2 इंटू यू. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो 0 प्लस 2 इंटू यू इंटू 1 बिकम 2 इंटू यू होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. Here 2 and 2 get cancelled. Okay. Then dx upon du. Then this is equal to u upon root of 1 plus u square. तो therefore dx upon du, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने dy बाई डी यू भी फाइंड आउट कर लिया, dx अपॉन डी यू भी फाइंड आउट कर लिया. ओके. देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स. तो देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स, क्या फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का, यहाँ पे पैरामीटर u है. ओके. तो सबसे फर्स्ट आएगा dy अपॉन डी यू होल डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी यू. ओके. देन dy बाई डी यू का वैल्यू हमारे पास है, क्या है dy बाई डी यू का वैल्यू, 2 इंटू यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. तो हम उसे पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके. ये हो गया dy बाई डी यू का. देन अब dx अपॉन डी यू का वैल्यू, क्या है dx अपॉन डी यू का वैल्यू, u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके. u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. नाउ लुक हियर, ये फ्रैक्शन टर्म में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है. ओके. बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस वी नो दैट, सपोज अगर ऐसा है a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय c अपॉन डी. ओके. तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई होगा, बट उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा. मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी जो डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, c अपॉन डी बिकम d अपॉन सी. मीन्स इसका रेसिप्रोकल जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके. तो सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे राइट डाउन कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2.
क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से लाके पुट किया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देन देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू, जो न्यूमरेटर का टर्म है वो एज इट इज रहेगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन लेना है, ये जो मेन है, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यू। ओके, ये इसका रेसिप्रोकल है। नाउ हियर यू गेट कैंसल, यू एंड यू गेट कैंसल। ओके, तो फिर क्या रिमेनिंग रहेगा, therefore dy upon dx equal to under root of 2 into root of 1 plus u square upon 1 plus u square। ओके, नाउ लुक हियर, डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है, एक स्टेप और करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों भी सेम टर्म है, 1 प्लस यू स्क्वायर एंड 1 प्लस यू स्क्वायर। ओनली जो न्यूमरेटर में टर्म है उस पर अंडर रूट है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उस पर रूट नहीं है। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट मैं किसी भी सिंपल टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ रूट के फॉर्म में। सपोज मैंने एक्स लिया तो एक्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। सपोज अगर हम टू राइट डाउन करते हैं तो उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। अगर हम लेते हैं 10 तो 10 को मैं लिख सकता हूँ रूट 10 इंटू रूट 10। ओके, बिकॉज रूट इंटू रूट गेट कैंसल और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट न्यूमरेटर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमारा जो फाइनल आंसर है, therefore dy upon dx equal to 2 upon under root of 1 plus u square। ओके, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन में फंक्शन y एंड x के फॉर्म में दिया था और पैरामीटर u दिया हुआ था। ओके, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे फर्स्ट dy बाई डी यू फाइंड आउट किया, देन dx अपॉन डी यू फाइंड आउट किया, और ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, डिफरेंशिएट 5 रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू log x। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने सम सॉल्व किया सेम टाइप के सम से ये भी, जस्ट वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है बस। ओके, हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहां पे y फंक्शन होता है और x वेरिएबल होता है, फिर हम क्या लेते हैं dy अपॉन डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे जो पैरामीटर यूज किया हुआ है x यूज किया है, यहाँ पे भी टू फंक्शन है, बट दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किससे कंसीडर करना है, सेकेंड फंक्शन किससे कंसीडर करना है। प्रॉब्लम वहां पे, यहाँ पे पैरामीटर x कंसीडर किया है, तो मैं यहाँ ये इक्वेशन को y एंड x फॉर्म में कंसीडर नहीं कर सकता, मुझे कोई थर्ड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम u एंड v लेंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या लेंगे, u एंड v लेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंशिएट 5 रेज टू x मीन्स ये मेन फंक्शन होगा अपना। ओके, तो इसको हम u कंसीडर करेंगे। लेट u इक्वल टू 5 रेज टू x एंड
जो सेकेंड फंक्शन है उसको v कंसीडर करते हैं, v इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, हमने यहाँ पे फंक्शन u एंड v के फॉर्म में क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे जो पैरामीटर है वो x दिया है। अगर मैं फंक्शन y एंड x के फॉर्म में लूंगा तो x विद रिस्पेक्ट टू x, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहां पे। ओके, इसके लिए हमने जो फंक्शन कंसीडर किया है उसे u एंड v लिया है। तो यहाँ पे टू फंक्शंस और वन पैरामीटर x हो चुका है। तो हम जब भी डिफरेंशिएट करेंगे अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ओके, और यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है हमें? क्या बोला है? डिफरेंशिएट फाइव रेज टू एक्स। फाइव रेज टू एक्स यू है, विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स जो v है, मीन्स डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है डी यू अपॉन डी वी। ओके, डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन डी वी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हमें सबसे फर्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन डी सेकेंड डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसे पुट करके हमें डी यू अपॉन डी वी मिल जाएगा। देन कंसीडर फर्स्ट फंक्शन u इक्वल टू फाइव रेज टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन u है, वेरिएबल x है। देन डिफरेंशिएट u with respect to x. Okay, now next step, okay, look here, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव रेज टू एक्स, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव रेज टू एक्स। ओके, फाइव रेज टू एक्स, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। ओके, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो फाइव रेज टू एक्स, यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है, तो फाइव रेज टू एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 डी यू अपॉन डी एक्स। इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पे। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। नाउ कंसिडर सेकंड इक्वेशन, जो x के फॉर्म में v इक्वल टू लॉग x। ओके, v इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ पे फंक्शन v है, वेरिएबल x है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे आएगा डी v अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये भी सिंपल फंक्शन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, हमें डी वी अपॉन डी एक्स भी मिल चुका है। जैसे इक्वेशन नंबर 2, अभी तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए सब में कंपोजिट फंक्शन था, बट ये फर्स्ट सम ऐसा है जिसके अंदर दोनों भी डेरिवेटिव सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन डी वी क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, डी यू अपॉन डी वी। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है? 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, ये हो जाएगा 5 x इंटू लॉग 5 होल डिवाइडेड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है 1/x, वो भी हमें पुट कर देना है 1/x। ओके, अब हम फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैसे यूज करना है लॉ ऑफ इंडाइसेस, लुक हियर। सपोज अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में a अपॉन बी अपॉन सी, मीन्स न्यूमरेटर में भी अगर फ्रैक्शन है तो क्या होगा, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल सेम वैसे a इंटू डिवाइड के प्लेस पे इंटू आ जाएगा और b अपॉन सी बिकम c अपॉन बी। क्या तुम ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे 1/x ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x अपॉन 1, देन देयरफॉर du अपॉन dv इक्वल टू ये 1/x 5x इंटू लॉग x इंटू 1/x बिकम x अपॉन 1। ओके, तो देयरफॉर फाइनल आंसर, अब खाली हमें क्या करना है, टर्म्स अरेंज करना है, डी यू अपॉन डी बी इक्वल टू x इंटू 5x इंटू लॉग x, हम ऐसे राइट डाउन करते हैं, x इंटू 5x इंटू लॉग x। ओके, तो जो पैरामेट्रिक फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वहां पे टोटल 2 सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अभी तक हमने टोटल 5 टाइप के डेरिवेटिव देखे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो पैरामेट्रिक फंक्शन सब में से डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग इक्वेशन दिया होता है और दोनों को हमें सेपरेट सॉल्व करके फिर कंबाइन करना होता है। ओके, अगर इक्वेशन y एंड x के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, dy बाई डी एक्स। सपोज अगर फंक्शन u एंड v के फॉर्म में दिया हुआ है तो पैरामीटर वहां पे कुछ और हो सकता है। ओके, तो हमें वहां पे फाइंड आउट करना रहेगा du अपॉन डी, और सिमिलरली जो पैरामीटर होता है, अगर पैरामीटर u है, ओके लुक है, अगर पैरामीटर u है तो हम किससे डिराइव करेंगे, d बाई डी। ओके, पैरामीटर अगर t दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, d बाई डी टी। पैरामीटर अगर थीटा यूज किया हुआ रहेगा तो हम क्या लेंगे, d बाई डी थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे अभी हमने ये लास्ट सम सॉल्व किया था, यहाँ पे पैरामीटर x यूज किया हुआ है तो फिर हमने यहाँ पे क्या कंसीडर, d बाई डी एक्स। ओके, बट इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये भी y है, ये भी y एंड x के फॉर्म में इक्वेशन है तो फंक्शन एंड पैरामीटर दोनों भी सेम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे प्लेस पे हमें कोई तो थर्ड टाइप का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड सॉल्व किया सेम हो जाता था x, तो हमने u के प्लेस पे क्या यूज किया, सॉरी y के प्लेस पे हमने u कंसीडर किया एंड x के प्लेस पे हमने कंसीडर किया v। तो हमें 2 सेपरेट फंक्शन मिल गए और थर्ड हमारा पैरामीटर मिल गया जो कौन से फॉर्म में, x के फॉर्म में। ओके, खाली इतना ही ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। ओके।